इस्माइल हनिया की शहादत, हुकूमत का आज यौम सोग का ऐलान। तेहरान में इस्माइल हनिया की शहादत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। यह वाक़या तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए चैलेंज है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी का मुज़ाहरा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द-ए-अमल। फ़लस्तीन की सूरत हाल से मुतालिक इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू में कहा, इसराइल गुज़िश्ता 9 माह से फ़लस्तीन में खून की होली खेल रहा है। शहरों के शहर ज़मी बोझ कर दिए। इस तरह की सफाकी पहले कभी नहीं देखी। शहीद इस्माइल हनिया के जस्ते खाकी कतर मुंतकिल आज दोहा में सपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने शहीद हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की तेहरान में नमाजी जनाजा पढ़ाई। आयतुल्लाह ख़ामनाई का इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में अहकाम जारी किए। ईरानी फ़ौज का तल अबीब और हिफा के करीब फ़ौजी अहदाफ पर हमले पर गौर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दिया, किसी भी जारहियत का भरपूर ताकत से जवाब देंगे। इस्माइल हनिया को निशाना बनाने के लिए इसराइली जासूस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। यूरोपीय मुबस्सिर बराए मशरिक़ी वस्ता एलिया जे मैग्नियर ने इंकशाफ किया। हमास सरबरा के व्हाट्सएप पैगाम में जदीद तरीन स्पाईवेयर लगाए, जिसने इसराइली इंटेलिजेंस को इस्माइल हनिया की लोकेशन बताई। दूसरी जानब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया इस्माइल हनिया के कमरे में बम नस्ब था। रिमोट कंट्रोल डिवाइस से धमाका किया गया। JUI का आज इसराइली जारहियत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरों का ऐलान। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान के हुक्म पर हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। पाकिस्तानी मुसलमान इस्माइल हनिया को शहीद करने के घिनौने जुर्म की पादाश में इसराइल के खिलाफ मुजाहरों में शरीक हों। ज़िला इंतज़ामिया और बलोच यकजहती के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बलोच यकजहती कमेटी ने गवादर समेत बलूचिस्तान में तमाम धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ारत दाखिला के एलामिये के मुताबिक आज से सूबे भर की तमाम कौमी शाहराहें खोल दी जाएंगी। बलोच यकजहती कमेटी की डॉक्टर माहरंग और डिप्टी कमिश्नर गवादर ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। बलोच यकजहती कमेटी धरना ख़त्म होने के बाद गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाएगा। मोबाइल नेटवर्क बहाल, तमाम रास्तों से रुकावटें हटाकर रास्ते खोल दिए गए। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदरत इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में ACC के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। बलूचिस्तान के 22 अजला में आज से 6 अगस्त तक शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में कल से बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, KP, कश्मीर में बारिशें मुतवक्के हैं। बारिशों का दूसरा सिलसिला अगस्त की 7 तारीख से 15 तारीख तक जारी रहने की तवक्को है। अगस्त की 7 से 15 तारीख तक मुल्क में बालाई इलाकों, मशरक़ी बलूचिस्तान, जनूब मशरक़ी सिंध में वक्फे से मज़ीद बारिश होगी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत मामूल के मुताबिक रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिशों का 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। 350 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। कसूर, शेखुपुरा, पाकपतन, सरगोधा, जेहलम और दीगर शहरों में बादलों की तूफानी इनिंग्स। नशेबे इलाके नहर का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद घरों में पानी दाखिल। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवार लड़की बरसाती नाले में डूब कर जाँ बहक। इमदादी टीमों ने लड़की की लाश निकाल ली। रेस्क्यू एहलकार नाला लेके एतराफ़ और नशेबी इलाकों में तैनात। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने एक्शन निकासी आब इक़दाम की खुद निगरानी की। तूफ़ानी बारिश से डूबे सरकारी अस्पताल व अराहम शहरों से चंद घंटे में पानी निकाल लिया गया। टीमें नशेबी इलाकों और सड़कों से पानी निकालने में मसरूफ़। 80% जगहों से पानी निकाल लिया गया। कई को क्लियर करने का काम जारी। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान दौरान बारिश फील्ड में रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, लाहौर में रिकॉर्ड बारिश हुई, चंद घंटों में निकासी आब कर दी गई। PTI वाले बारिश पर भी सियासत से बाज नहीं आए।
पीडीएमए ने पंजाब में बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 24 घंटों में 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। तूफानी बारिशों से 6 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। केपी में बारिशों ने तबाही मचा दी। 3 रोज़ में जाँ बहक अफराद की तादाद 24। मुख्तलिफ अजला में 73 घर को मुकम्मल तौर पर नुकसान हुआ। 77 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अपर चित्राल में सीवरेज के इलाके में ग्लेशियर फटने से सैलाबी रैला पूरा गांव बहा ले गया। महांडरी में पुल बह जाने से वादी खागान का ज़मीनी राब्ता तीसरे रोज़ भी मुनक़ता। सड़क बहाली का काम जारी। तहरीक इंसाफ का अगले 15 रोज़ में नया सियासी इत्तेहाद बनाने का ऐलान। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा है कि मुलाकात में अपोजिशन अलायंस को मजीद वसी करने का फैसला हुआ है। हम सब पार्टीज़ को इकट्ठा करेंगे ताकि भरपूर तहरीक चलाई जाए। 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा जलसा होगा। जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान का अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अपोजिशन के साथ कुछ मुश्तरकात पर यकसा मौक़िफ़ भी इख्तियार करेंगे और मुलाकातें भी करेंगे। हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि अलायंस में शामिल पार्टीज़ बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं। चंद लोग चंद मफाद परस्त हुकूमत के साथ मिलकर लूट मार का निजाम कायम किए हुए हैं और इन्होंने IPPs के जरिए से हमारे खून पसीने की कमाई को निचोड़ा है। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को हक दिलवाएंगे। इस हक तो अवाम को जो तहरीक है इसका पहला मरहला ये है कि जो बिजली के बिल हैं इन्हें कम करवाना है। IPPs का ये जो धंधा है इससे पाकिस्तान के अवाम की जान को छुड़वाना है। IPPs का मामला हल होने तक धरना खत्म नहीं होगा। जमात इस्लामी का धरने को हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील करने का इंदिया। चंद रोज़ में 4 सूबाई दारुलहुकूमतों में धरना देने का फैसला। अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं IPPs के जरिए हमारा खून निचोड़ा गया। जो बिजली बन ही नहीं रही उसकी कीमत क्यों अदा करें। जमात इस्लामी ने अवाम को हक दिलवाने का बेड़ा उठाया है। सदर ने कैपेसिटी चार्जेस का मसला हल करने के लिए कारोबारी बरादरी से तजवीज़ मांगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि कारोबारी बरादरी कमेटी बनाए जो सदर मुमलिकत के दफ्तर से मिलकर काम करे। ऐसा हल तैयार किया जाए कि किसी स्टेक होल्डर को नुकसान ना हो। पाकिस्तान रेलवेज ने तमाम मुसाफिर ट्रेन के किराए में कमी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक AC क्लास टिकट में 100 से 150 रुपये तक, जबकि इकॉनमी क्लास के किराए में 50 रुपये तक कमी की गई। कमी का इतलाक हफ्ता 3 अगस्त से तमाम मुसाफिर ट्रेन पर होगा।